नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शेयर मार्केट टुडे। आज बात करेंगे हम टर्न अराउंड सेक्टर्स की। टर्न अराउंड सेक्टर्स कैन बिकम मल्टी बैगर्स इन 1 to 2 years। डू यू नो दैट आफ्टर कोविड एवरीवन वांटेड टू गो आउटसाइड एंड हैव ए प्लेजेंट ट्रिप विद देयर फैमिली। तो उस समय टर्न अराउंड सेक्टर्स में अगर हम नाम लें तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का नाम सबसे आगे आया, टूर्स एंड ट्रेवल्स इंडस्ट्री का नाम सबसे आगे आया। तो कोविड के बाद अगर होटल इंडस्ट्री को हम देखें तो उनके टेरिफ्स बढ़े, उनका ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ा, उनकी डिमांड बढ़ी, उनकी कैपेसिटी बढ़ी और बहुत सारी होटल चेन्स ने अपना एक्सपेंशन किया। तो होटल इंडस्ट्री अगर कोविड के बाद से 2023 तक हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट इट हैज़ ग्रोन 2x इन लास्ट 3 to 4 years। इंडियन होटल्स का स्टॉक जो कि 200 के आसपास ट्रेड किया करता था ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ के प्राइस पर पहुंच चुका है। लेमन ट्री होटल्स 40-45 रुपीज़ पर ट्रेड किया करता था, आज 90-95 रुपीज़ के भाव पर मिलता है। EIH होटल्स का स्टॉक भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और ऐसे ही जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर उन सब के स्टॉक्स लास्ट 2-3 ईयर्स में डबल हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिए हैं। ऐसा क्या हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर कोविड के बाद कि एक टर्न अराउंड इंडस्ट्री बनके हमारे सामने आई? अगर आप देखें तो लोगों की एक थॉट प्रोसेस में चेंज आया कि हमने लाइफ में जो पैसा कमाया है वो यहाँ पर रखा रह जाएगा अगर उस पैसे को एंजॉय ना किया गया। तो उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया, घूमना फिरना शुरू किया, अपना लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ अट्रैक्ट होते चले गए और उसकी वजह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की डिमांड लगातार बढ़ती चली गई और वहाँ से हमें मिले बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट आइडियाज, जिनमें से लेमन ट्री वाज वन ऑफ आवर टॉप पिक्स विच वाज रिकमेंडेड एट 44 रुपीज एंड इट हैज ऑलरेडी सरपास्ड आवर टारगेट ऑफ 90 रुपीज विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years। चलिए बात करते हैं अब एक दूसरे सेक्टर की जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के फोकस में भी है और हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड इस सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूं रेलवे सेक्टर की। अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों के अंदर रेलवे में एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है। डिसइन्वेस्टमेंट्स के थ्रू काफ़ी सारी गवर्नमेंट एजेंसी इसको स्टॉक मार्केट में लाया गया है, काफ़ी सारे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। रेलवे अगर हम ट्रेन्स की बात करें तो तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और एग्जिस्टिंग रेलवेज जो हमें देखने को मिलती थी उसका टोटल लुक एंड फील चेंज किया जा रहा है और एक हम लोअर एंड से मिडिल क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन्स इंडिया में इंक्लूड होंगी वैसे वैसे हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। हमेशा ये कहा जाता है कि एक डेवलप्ड कंट्री की निशानी ये नहीं है कि हर इंसान 2-4 कारें अपने घर में रखे और हमेशा कार से ट्रेवल करे, बल्कि एक डेवलप्ड कंट्री की निशानी ये है कि उसके इवन सेलिब्रिटीज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करने में कंफर्टेबल हों। दैट इज ए डेवलप्ड कंट्री। तो हमें लगता है कि इंडिया उस तरफ अग्रसर हो रहा है, इसलिए रेलवे सेक्टर एक टर्न अराउंड सेक्टर है और अगर देखें पिछले 1 से 2 सालों के अंदर इस सेक्टर ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं और हमें लगता है कि ये स्टोरी आने वाले डिकेड में कंटिन्यू रहेगी। अगले 5 से 10 सालों के अंदर रेलवे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रह सकता है। इसमें से जो हमारी टॉप पिक थी वो थी इरकॉन इंटरनेशनल। जी हाँ, इरकॉन हमने अराउंड 50-55 रुपीज़ के प्राइस पर रिकमेंड किया था और अपने स्टूडेंट्स को इसमें इन्वेस्टमेंट कराया था और इरकॉन ऑलरेडी 80 रुपीज़ का भाव क्रॉस कर चुका है। हमें लगता है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस बुल रन और यहाँ से बहुत बड़ी रैली स्टॉक में हमें फर्दर देखने को मिलेगी। इरकॉन के अलावा RVNL, राइट्स लिमिटेड, टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, ये कंपनीज भी हमारी बाइंग लिस्ट में हैं और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स इनके भी हमने देखे हैं पिछले 1 से 2 सालों के अंदर। इसके अलावा एक कंपनी है विच इज़ नॉट एग्जैक्टली इन रेलवे बट काफ़ी सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, BEML।
जी हाँ, डिफेंस प्लस रेलवे प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की ये कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ये कर रही है, तो हमें लगता है कि ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगी। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज समथिंग, if you focus on this you can find out multi-bagger stocks, you can find out multi-bagger sectors, you can find out multi-bagger bull runs। तो ऐसे ही बुल रन्स के लिए, ऐसे ही मल्टीबैगर आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग योर व्यूज़। थैंक यू सो मच।